अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली लेटेस्ट वैकेंसीज के हवाले से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 में एडवर्टाइज की हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब्स, असिस्टेंट की जॉब्स हैं। 102 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और तमाम की तमाम वैकेंसीज जो है वो रेगुलर बेसिस पे एडवर्टाइज की गई हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, किन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से आप इस वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये जो वैकेंसी है इसकी जॉब नेचर किस तरह की होगी, किन कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल है, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंगली हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कब है कि इस वैकेंसी का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर नजर दौड़ाएं तो यहां पर आप सीरियल नंबर 247 में देख सकते हैं कि 102 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 77 वैकेंसीज हैं। स्पेशल पर्सन्स के लिए जो है वो 5 सीटें रखी गई हैं। इसके साथ साथ माइनॉरिटी के लिए 2 सीटें आपको नजर आ रही हैं। इंटरेस्टिंगली ये सारी की सारी जॉब्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे, इससे ऊपर अगर आप देखें असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नजर आ रही हैं, लेकिन ये जॉब्स असिस्टेंट की पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में ये रेगुलर बेसिस पर हैं, ये रेगुलर बेसिस पे एडवर्टाइज की गई हैं। BS 16 की जॉब है। वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन से मुराद है कि अगर उन्होंने BA किया हुआ है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन से मुराद है कि अगर उन्होंने BS अपना कंप्लीट किया हुआ है या MA किया हुआ है, वो तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर मिनिमम आपकी सेकंड डिवीजन है। इससे मुराद ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो असिस्टेंट की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जिस तरह से रिसेंटली असिस्टेंट की वैकेंसी एडवर्टाइज की गई थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और उसमें जो है वो 1 लाख से ज़ायद लोगों ने अप्लाई किया। SN गैट का डिपार्टमेंट था जिसमें असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई थी। अब वो जॉब इससे रिलेटेड कैसे है इसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ हम क्वालिफिकेशन देखें तो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है। इसके बाद अगर आप मेल हैं तो मैक्सिमम 30 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल हैं तो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जेंडर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए और पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं भी हो सकती है। इसके अलावा अगर सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से बातचीत की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तमाम कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे उनसे 1 पेपर एग्जाम लिया जाएगा। एक जो है आपसे MCQs बेस का एग्जाम लिया जाएगा जिसमें 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं स्क्रीन पर आप सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जनरली जितनी वैकेंसीज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज की जाती हैं जिसमें 1 पेपर एग्जाम लिया जाता है तो उसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। 90 मिनट्स के अलावा 10 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल आपका एक पेपर होता है जिसमें आपका जो है वो जनरल नॉलेज इंक्लूडेड होता है। जनरल नॉलेज के बाद पाकिस्तान स्टडीज इंक्लूडेड होता है। पाकिस्तान स्टडीज के बाद करंट अफेयर्स होता है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज होता है। देन जो है वो आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होता है। बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उर्दू के क्वेश्चन होते हैं, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज के इंक्लूडेड होते हैं। अब अगर आप किसी भी 1 पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि इन सब्जेक्ट्स की अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, आउटलाइन बना के हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसके बाद चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी को एडवर्टाइज करे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी को एडवर्टाइज करे और इनकेस किसी आप और प्रोविंस से हैं पंजाब के अलावा, यानी कि सिंध से हैं, KP से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आप 1 पेपर एग्जाम की किसी भी वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन करते हैं। आप डिटेल्ड प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, इस चैनल पर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो सीरीज मौजूद है जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट इस्लामिक स्टडीज को प्रिपेयर कर रहा है तो इस्लामिक स्टडीज में कौन से टॉपिक्स को उसको पढ़ना चाहिए, किस तरह से वो अपनी आउटलाइन बनाएगा और कैसे अपने नोट्स वो प्रिपेयर करेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टडीज देन जो है वो बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं सबके हवाले से वो सीरीज कंटिन्यू है, उसकी वीडियोस वक्तन फवक्तन स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो रही हैं। तो ये तरीका कार है जिसके थ्रू आपकी जो असिस्टेंट है इसकी रिक्रूटमेंट होगी। अब जैसे कैंडिडेट्स 1 पेपर एग्जाम को यानी कि MCQs के पर्चे को क्वालिफाई करेंगे, आपका मेरिट बनाया जाएगा। 100 अगर 2 वैकेंसीज हैं तो इसको फॉर एग्जांपल 10 कैंडिडेट्स को एक वैकेंसी के ऊपर अगर इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जो है ना कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू के बाद फाइनल आपको जो बेसिकली सूटेबल कैंडिडेट होंगे उनको रिकमेंड कर दिया जाएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली असिस्टेंट की वैकेंसीज में अप्लाई किया हुआ है, SN गैट की वैकेंसीज जो असिस्टेंट की एडवर्टाइज हुई थी उसमें अप्लाई किया हुआ है, तो वो तमाम कैंडिडेट्स इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का एक तो सिलेबस सेम है, दोनों की अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो सेम है। और इसके अलावा आप एक और चीज़ देखें कि कभी इम्कान है, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि दोनों वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम है वो क्लब होगा। क्लब से मुराद ये है कि एक पर्चा दिया जाएगा, एक ही पर्चे में जिन लोगों ने असिस्टेंट
असिस्टेंट एसएन गैड के लिए अप्लाई किया होगा वो लोग भी बैठेंगे और साथ साथ वही पर्चा, वही क्वेश्चन पेपर जो है वो तमाम कैंडिडेट्स जो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनको भी वही पर्चा दिया जाएगा। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लब टेस्ट की जो है वो पॉलिसी है। उसमें फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जिसने दोनों वैकेंसीज में अप्लाई किया हुआ है तो उसको फिर दोनों वैकेंसीज के लिए उसका मेरिट बनाया जाएगा, और एक कैंडिडेट है जिसने एक वैकेंसी में उन दोनों में अप्लाई किया तो उसका एक ही वैकेंसी के लिए बनाया जाएगा। तो ये क्लब टेस्ट होने के कभी चांसेस हैं। जो लोग क्लब केसेस को समझते हैं उसको वो इस बारे में समझ रहे होंगे कि क्लब टेस्ट किस तरह के होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी टेस्ट डेट के हवाले से तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के महीने में असिस्टेंट एसएन गैड को भी कंडक्ट कर लिया जाएगा, साथ साथ असिस्टेंट पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट को भी कंडक्ट कर लिया जाएगा इसके एग्जाम को, अगर ये क्लब होता है। इनकेस ये क्लब नहीं होता तो फिर दिसंबर तक एसएन गैड के जो है वो एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, वन पेपर ले लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का लिया जाएगा। लेकिन जब इतने ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, सिलेबस सेम होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वो पेपर आपका क्लब ही होगा, यानी कि एक ही पर्चा होगा और दोनों वैकेंसीज के लिए उस पर्चे के स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। तो कोशिश करें अगर आपने एसएन गैड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो असिस्टेंट पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करें। इससे बढ़ के जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप तमाम लोगों के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये फील्ड जॉब नहीं है, यानी कि ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट लेने के बाद जो है वो आपकी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट होगी देन आपको फील्ड में भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। असिस्टेंट की जितनी भी जॉब्स हैं ये मेन ऑफिसेज में, जिस तरह से आप डीपी ऑफिस की बात कर लें, जिस तरह से आप आरपी ऑफिस की बात कर लें, इस तरह के मेन ऑफिसेज में जो है वो इनका काम है और ऑफिस रिलेटेड काम है, क्लरिकल काम है, तमाम का तमाम जो उस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेशन है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो असिस्टेंट ने करनी है। और सबसे बड़ी बात जिस तरह मैंने आपको बताया कि रेगुलर बेसिस पे है और BS 16 की ये वैकेंसी है, तो आप तमाम लोग स्पेसिफिकली फीमेल्स और इसके अलावा वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं कि वो फील्ड जॉब ना करें, ऑफिस जॉब उनकी होनी चाहिए लेकिन डिपार्टमेंट अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट हो, तो आप पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लर्न अप पाकिस्तान का आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें जहां पर हम वक्तन फवक्तन स्टूडेंट्स को अपडेट भी कर रहे हैं और इसके अलावा प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लर्न अप पाकिस्तान पे जल्द हम जो है वो प्रिपरेटरी वीडियो सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। कुछ वीडियोस उसकी अपलोड हो चुकी हैं जिसमें आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते रहे हैं उसमें पूछे गए इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जो वन पेपर के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएं। अल्लाह हाफ़िज़।